फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे जो घटना चक्र की बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस भी सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है। आप लोग देख लीजिएगा, 3 से 4 वीडियोस का अपलोड किया चुका है, उसको देख के अब इसको देखिएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। बुद्धिजीवी भी आकर्षित थे, नगरीय उच्च जाति भी, उदार रजवाड़े भी थे, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के लोग इसमें आकर्षित नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू धर्म मध्य वर्ग और शिक्षित मुसलमान। सही आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को लोग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे, समाज सुधारक जो थे वो लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। शिक्षित हिंदू धर्म वर्ग के सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से जो प्रभावित थे। नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुए, और वो लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इसमें सब में वो लोग जो थे वो हिंदू धर्म में, समाज में बुराइयां जो थी, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इन सबको दूर कराते, समाज सुधार कराते थे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, इतना सब कहा जाता है। इसमें से कोई भी टाइटल आएगा वो सब राजा राम मोहन राय का है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इनको राजा की जो उपाधि थी वो अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने दी थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा था? राजा राम मोहन राय। ये भी बीपीएससी में देखिए 53, 55 बीपीएससी में पूछा गया। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? वही राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। सही आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा थी, सबसे पहले स्थापित की गई थी 1815 में। उसके बाद ब्रह्म समाज 1828 टाइम में स्थापित करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंदो घोष। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1827 में, 1829 में, 31 में, 43 में। सही आंसर इसमें नहीं है, इसमें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 20 में, 28 में, 30 में। सही आंसर हो जाएगा 28 में। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा का 1815 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे CR दास, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड PCS में 2 बार पूछा गया, MP में, और उत्तराखंड LDA में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड बेंटिंक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले, बुद्धिजीवियों ने। सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को समाधि स्थल कहाँ है? कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। इनका समाधि स्थल वहीं पर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, किसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के संबंध में करी गई थी? इसको पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3।
ये दोनों जो थे केशव चंद्र के संबंध में स्थापना करी गई थी। 2 और 3। केशव चंद्र सेन महासमाज सुधारक थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन, ये 1 में वैसे ही पूछ सकता है कि किसका कौन किया था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, भारत ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाए केशव चंद्र सेन। इसमें ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ता है। एक भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है और एक आदि ब्रह्म समाज हो जाता है। एक के संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, दूसरे वाले के देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। सही आंसर हो जाए एक देववाद पर। भारतीय समाज का सिद्धांत यही था, ब्रह्म समाज का सिद्धांत यही था कि एक देववाद पर इनका सिद्धांत आधारित था। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की नींव रखी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। इसको याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चात शिक्षा, मूर्ति पूजा। सही आंसर हो जाएगा पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, मूर्ति पूजा को भी विरोध किया था। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। सही आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका को राजा राम मोहन राय ने विरोध में प्रारंभ किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र जी, राजा राम मोहन राय। सही आंसर भी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो थे वो न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था? 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। सही आंसर हो जाएगा 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद का किसका नाम जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। और रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। इसको याद रखिएगा। ये जो डेट, ये जो ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद जो थे वो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। छत्तीसगढ़ पीसीए से पूछा गया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रानाडे, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद के नाम से ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये 1893 विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, भाषण भी दिए थे वहाँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, MN दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथ नंद। सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी थी और ईयर था 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। किसके द्वारा? विवेकानंद द्वारा करी गई थी। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, विवेकानंद की माँ थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, केशव चंद्र की पुत्री थी। सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। 42वां क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये कथन दिया था कि अभी मेरे पास सोचने का कोई वक्त नहीं है ईश्वर के बारे में, अभी इस धरती पर बहुत सारा ऐसा काम है जो किया जाना है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुजन समाज। सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, 70 में, 75 में, 80 में। सही आंसर हो जाएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे आता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा
वेदों की ओर लौटो या वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। सही आंसर हो जाएगा डी, इनके द्वारा लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद की बुक है ज्ञान योग कर्म योग, और बाल गंगाधर मराठा केसरी, ये सब इनकी पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की, ये पवित्र पुस्तक है। इसके दयानंद सरस्वती इसको लिखे हैं, और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जो है स्वराज शब्द का प्रयोग भी किए हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माने थे। निम्नलिखित में से किसने कहा है भारत भारतीयों के लिए है? वल्लभ भाई पटेल, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ये छत्तीसगढ़ PCS 2023 में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं। निम्नलिखित को कालाक्रम में रखिए। तुलसीदास हैं, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। पहले तो एक हो जाएगा, तुलसीदास सबसे पहले, ये भी कट जाएगा, ये भी। सेकंड राजा राम मोहन राय, और तीसरा दयानंद सरस्वती, और लास्ट में ये है स्वामी विवेकानंद। तो 1 2 4 3 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, MG चंद्राकर, MG रानडे। सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था बम्बई में, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 से जुड़े थे, इसको याद रखिएगा। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इस सबको प्रोत्साहन देना था। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, एनी बेसेंट, तिलक, रासबिहारी घोष। सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग जो थे इसके संस्थापक थे।